नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। एक तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो लगातार रैलियों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए पूंजीपतियों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी जमीन जो है वो गौतम अडानी और अंबानी को बेच दी है। प्रधानमंत्री अपने दो मित्रों यानी अंबानी और अडानी के लिए ही तमाम फैसले ले रहे हैं, चाहे फिर वो कृषि कानूनों की बात हो या फिर तमाम जो बड़े फैसले प्रधानमंत्री की ओर से लिए गए हैं उसको लेकर गौतम अडानी और अंबानी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में क्या हो रहा है? क्या राहुल गांधी को यह तस्वीर नहीं दिखती है? दरअसल कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गौतम अडानी से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और राजस्थान में निवेश गौतम अडानी करें इसको लेकर ही उनके साथ उन्होंने चर्चा की है। जाहिर तौर पर खुद आपको बता दें अशोक गहलोत की ओर से तमाम जो तस्वीरें हैं वो साझा की गई हैं कि किस तरीके से उन्होंने उद्योगपतियों के साथ ये मीटिंग की है। अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कल से 24 और 25 जनवरी 2022 को होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान कार्यक्रम में श्री अनिल अग्रवाल, गौतम अडानी और एलन मित्तल जी से उन्होंने मुलाकात की है और सभी ने अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी सहित तमाम अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करने में राजस्थान में गहरी रुचि दिखाई है। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में एक तरफ लगातार सरकार जो है वो अडानी को जमीन दे रही है, वो सोलर पार्क बनाने के लिए अडानी ग्रुप को ठेका दिया हुआ है और वहां जो जमीन है वो अडानी ग्रुप को सौंपी गई है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है तो वहां पहुंचते हैं और अडानी और अंबानी का नाम लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। तो आखिर ये कांग्रेस पार्टी की किस तरीके की दोगली राजनीति देश में चल रही है? लोग अब ये लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ये तय कर ले कि उन्हें अगर अडानी और अंबानी के नाम पर प्रधानमंत्री को घेरना है तो फिर वो अपने जो शासित राज्य हैं यानी कांग्रेस शासित राज्य है वहां अडानी और अंबानी को इस तरीके से सोलर पार्क बनाने का जिम्मा क्यों दे रहे हैं? आखिर अडानी और अंबानी के साथ मुलाकात क्यों कर रहे हैं? वहां निवेश अडानी ग्रुप करे, ये उनकी कोशिश क्यों है? तो ये तमाम चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी को बेनकाब करने के लिए काफी हैं। आपको बता दें राजस्थान में हाल ही में राहुल गांधी ने एक रैली की थी। जयपुर में जो रैली थी वो दरअसल महंगाई पर थी, लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी की ओर से वहां पहुंचकर ये कहा गया कि प्रधानमंत्री अपने दो मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं। दो मित्रों के लिए ही तमाम ये जो फैसले हैं वो सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं, यानी गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। लेकिन वहीं चौथे दिन राजस्थान में गहलोत सरकार, गहलोत कैबिनेट जो है वो ये फैसला लेती है कि सोलर पार्क बनाने के लिए 1600 हेक्टेयर जो जमीन है वो गौतम अडानी ग्रुप को दी जाएगी। तो इस तरीके से आखिर ये दोगला रवैया क्यों, ये दोगलापन क्यों, ये लगातार अब सवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी से पूछा जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें जो ये मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, ये उनके ही घर पर हुई है जिसमें जो लक्ष्मी मित्तल हैं, उद्योगपति हैं, अनिल अग्रवाल, इसके अलावा उद्योगपति गौतम अडानी, उन्होंने अशोक गहलोत से मुलाकात की है। और बताया ये जा रहा है कि गौतम अडानी ने राजस्थान में राजस्थान इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चा की है और सरकार के 3 साल पूरा होने पर अब राजस्थान में ये अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में निवेश के साथ राजस्थान में विकास को लेकर कई बड़े ऐलान, कई शिलान्यास और भूमि पूजन जैसे काम होने वाले हैं। आने वाले वक्त में ये दावा जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। तो जिस तरीके से एक राज्य सरकार इस कोशिश में है कि जो तमाम ये उद्योगपति हैं ये राज्य में निवेश करें ताकि निवेश की संभावनाएं बढ़ें और कहीं ना कहीं विकास के रास्ते राज्य में खुले, वैसे ही केंद्र सरकार
भी लगातार इस कोशिश में है कि तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं वो भारत में आकर निवेश करें, तमाम अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करें, ताकि भारत प्रगतिशील बने, ताकि भारत उन्नति करे, भारत में विकास हो, तमाम हाईवे का निर्माण हो, तमाम जो बड़े प्लांट हैं वो भारत में स्थापित हों। इस कोशिश में ही केंद्र सरकार जुटी हुई है। इस कोशिश में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी या अंबानी से मुलाकात की है, लेकिन उसे इस तरीके से गलत तरीके से पेश करना ये कांग्रेस और विपक्ष की राजनीति रही है। वोट बैंक के लिए वो इस तरीके के मनगढ़ंत आरोप लगाते रहे हैं और अगर कृषि कानूनों को लेकर भी सरकार ने फैसला लिया तो उसको लेकर किसानों को बरगलाना, वो भी इस बात पर कि दरअसल कॉन्ट्रैक्ट खेती के चरके अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का सरकार काम कर रही है। ये जाहिर तौर पर बताता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी दल किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। अपने शासित राज्यों में अडानी और अंबानी को वो जमीन बेच रहे हैं, वो वहां उनके प्लांट जो हैं वो स्थापित कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को घेरने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और हकीकत क्या है ये हमने आपको पहले भी कई न्यूज रिपोर्ट के जरिए बताया है। और आपको बता दें कि इसके अलावा पंजाब में भी जो प्रोजेक्ट हैं वो अडानी ग्रुप को सौंपे गए हैं और वहीं महाविकास अघाड़ी सरकार जो कि महाराष्ट्र में चल रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी वहां सत्ता में है। आपको बता दें महाविकास अघाड़ी सरकार ने दिघी पोर्ट का जो जिम्मा है वो अडानी ग्रुप को सौंप दिया है। इसके अलावा जो वहां न्यू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है उसका मालिकाना हक भी अब अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है। तो किस तरीके से ये तमाम चीजें अडानी ग्रुप और अंबानी को सौंप रहे हैं वो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इस तरीके से सामने आकर रैली पे जिस तरीके का संबोधन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री को घेरने के लिए बार बार राहुल गांधी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री अपने पूंजीपति जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये तमाम कार्य कर रहे हैं, ये तमाम जो फैसले हैं वो उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इससे कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बेनकाब हो चुकी है। फिलहाल ये जो इन्वेस्ट राजस्थान समिट होने जा रही है इसको लेकर ये मुलाकात है, जिसकी जानकारी राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दी गई है। इससे पहले भी यूपीए के शासनकाल में इस ग्रुप को 21,000 करोड़ रुपए के 10 अहम प्रोजेक्ट मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार में ही गौतम अडानी को तमाम प्रोजेक्ट मिले हों, जिसकी भी सरकार देश में रही है इस ग्रुप से जुड़ी कंपनियों को कई बड़े और अहम प्रोजेक्ट मिलते रहे हैं, फिर चाहे देश में किसी की भी सत्ता रही हो। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति ही है, उनके पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई अहम मुद्दा नहीं है। तो ऐसे में अब अडानी और अंबानी को निकाला गया है, ऐसे में अब उनका इस्तेमाल सरकार को घेरने के लिए किया जा रहा है। और तमाम ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं, फिर चाहे वो यूपीए सरकार ने एफसीआई को अनुमति देने के साथ साथ अडानी के साथ डील करने की अनुमति दी थी, वो फैसला रहा हो, या फिर केरल में कांग्रेस लेड यूडीएफ सरकार ने जो विजंबम पोर्ट है वो अडानी ग्रुप से समझौता किया और इस परियोजना का निर्माण उनके द्वारा किया गया। महाविकास अघाड़ी सरकार में दिघी पोर्ट जो कि अडानी ग्रुप को हैंडओवर कर दिया गया। इसके अलावा राजस्थान में ये 5 सोलर प्रोजेक्ट का जिम्मा अडानी ग्रुप को सौंपा गया है। 1600 हेक्टेयर जमीन भी अडानी ग्रुप को दे दी गई है और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जिम्मा जो कि 2024 तक ये एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा, लेकिन इससे पहले ही एयरपोर्ट का जो संचालन है वो अडानी ग्रुप करेगा। तो ये तमाम चीजें, ये तमाम बड़े फैसले विपक्ष को, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को बेनकाब करने के लिए काफी है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी की हकीकत क्या है ये राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लगातार देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस दोगली नीति अपना रही है। इस तरीके से कहीं ना कहीं वोटर्स को साधने के लिए अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो ये बताने की और बरगलाने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके से पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस वीडियो के जरिए वो वोटर्स ये भी समझेंगे कि किस तरीके से
जो कांग्रेस पार्टी है वो दरअसल झूठी राजनीति कर रही है, क्योंकि अपने शासित राज्य में वो तमाम अहम प्रोजेक्ट जो हैं वो अडानी और अंबानी को सौंप रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।